हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिज़ाइनर कुर्ती लेकर आई हूँ और ये डिज़ाइनर कुर्ती मैं साइड प्लेटेड बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक ली है और पहले हम फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक है मैंने एक बार फ़ोल्ड की है और इस फैब्रिक को अब मुझे दोबारा से फ़ोल्ड करना है। तो पहले मैंने फैब्रिक को चौड़ाई की तरफ से फ़ोल्ड किया है, अब मैं इसे अर्ज की तरफ से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक है मैंने फुल लेयर में फ़ोल्ड की है। लेंथ लेनी है, कुर्ती 42 इंच की तैयार करनी है तो लेंथ लेनी है 45 इंच। तो यहाँ पे मैं 45 इंच कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ। तो कुर्ती की जो लेंथ है वो मैंने 45 इंच ली है, तो ये पूरी 45 इंच ही है। तो लेंथ में हमें कुछ कट नहीं करना है, तो अब हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। तो वन साइड की तरफ इंची टेप रखना है। शोल्डर मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं 40 साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिए हैं 7 इंच और इसके बाद जो आर्म होल्स की लेंथ लेनी है वो भी हमें 7 इंच लेनी है। तो 7 इंच तक हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हम खुली साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अब हमें कुर्ती साइज़ लेना है, कुर्ती की चौड़ाई लेनी है। कुर्ती साइज़ है 40, तो 4th हिस्सा लेना क्योंकि कपड़ा फुल लेयर में है तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड की है। अब आर्म होल से एक मार्क करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए, तो वो मार्क मैं यहाँ पे 8 इंच पर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम कमर मेजरमेंट रखेंगे तो 8 इंच पर मैंने मार्क किया है। कमर साइज़ है 34 इंच। तो पहले हम यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, 4th हिस्सा लेना है और फिर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। 2 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब ये हम एक मार्क करेंगे वन साइड की तरफ से 5 इंच पर ऐसे, और फिर मार्क करने के बाद इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। तो जो मैंने 5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से हम चौड़ाई रखेंगे 10 इंच और फिर हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। 10 इंच मैंने चौड़ाई इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे मैं प्लेट्स ऐड करूँगी और इसे 10 इंच तक हमें कट करना है और सीधी लाइन ड्रॉ करें। यदि आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बना रही हैं, पहले आपको 5 इंच पे मार्क करना है। सिंपल 5 इंच पे मार्क करने के बाद जितनी आप चौड़ाई रखना चाहें रख सकती हैं, 10, 12, 14 जितनी भी, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स ऐड करते हैं। अब आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। आर्म होल्स के सेंटर पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, गोलाई करनी है। ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है और इसी लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है कुर्ती की तरफ। तो ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे रखूँगी 2.5 इंच, 2.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। गले की लेंथ रखनी है 7 इंच। 7 इंच तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पर गोलाई करनी है और शोल्डर 1/2 इंच डाउन रखेंगे। और बैक गले की जो ड्राफ्टिंग है वो मैं 1 इंच पर करूँगी क्योंकि मैं ये कॉलर नेक बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, गोलाई करनी है, कटिंग करनी है। पहले बैक गले की कटिंग करेंगे, इधर की तरफ से कटिंग करनी है बैक आर्म होल्स की साइड से, और फिर इस लाइन को हमें इस तरह से कट करना है और फिर सीधी लाइन को हम कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये कटिंग की है और जो मैंने 5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से भी इस लाइन को हमें कट करना है। इस तरह से हमें ये प्लेट्स ऐड करनी है ऐसे। तो इस तरह की मैं ये कुर्ती बनाना बता रही हूँ। फिर आर्म होल से एक मार्क करेंगे, यहाँ पे मैंने 13 इंच पर किया है। यहाँ से हम कुर्ती के चाक फोल्ड करेंगे सिलने के बाद। तो मैंने इस तरह से ये कटिंग की है। अभी हम एक पीस को अलग करेंगे, बैक पीस को, और फ्रंट पीस को अच्छे से फोल्ड करना है।
फ्रंट गले की और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट गले की और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग की है। एक बार मैं रख के दिखा रही हूँ और ये भी प्लेट्स भर के भी दिखाऊंगी। कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती, मैंने ये कुर्ती की कटिंग की है। ये फ्रंट पीस है और यहाँ पे हमें इस तरह से इसमें प्लेट्स ऐड करनी है। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक पीस लिया है और इस पीस में दोनों तरफ हमें बड़े नंबर से सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, ये सिलाई हम टॉप पीस की तरफ नहीं लगाएंगे। तो स्कर्ट पीस की तरफ मैंने ये सिलाई लगाई है दोनों तरफ बड़े नंबर से। हमें धागे को खींचना है, गैदरिंग करनी है इस तरह से। आप सिंपल प्लेट्स भी भर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से गैदरिंग की है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी गैदरिंग करनी है और फिर हम टॉप पीस को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड रखेंगे उल्टी तरफ से, क्योंकि सेंटर से ये अलग नहीं है, दोनों पीस एक ही है ये। तो अब इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है और उल्टी तरफ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है इस पीस को। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। इस पीस को हमें सीधा करना है। अब हमें दूसरा पीस लेना है, फ्रंट पीस। उसमें भी इसी तरह से प्लेट्स ऐड करनी है और सिंपल गला है वो गला बना लें। तो एक पीस को सीधा रखना है। तो ये फ्रंट पीस है, इसमें मैंने प्लेट्स ऐड की हैं और गले को भी बना लिया। सिंपल गला है। जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था वो था प्लेट्स बनना। जो डिज़ाइन की ये कुर्ती लेकर आई हूँ वो प्लेट्स बनना मैंने बता दिया है और सिंपल ही सिलाई है पूरी कुर्ती की ही। एक पीस को सीधा रखना है, दूसरे पीस को उल्टा रखना है। पहले शोल्डर पे सिलाई लगानी है, फिर आर्म होल से लेकर जहाँ भी जितने आप चाक खुले रखना चाहती हैं मार्क कर लें। तो आर्म होल से 13 इंच तक मैं ये सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि 13 इंच तक मैं कुर्ती को बंद रखूंगी और इसके बाद चाक खुले रखने हैं तो सिलाई लगानी है और फिर चाक फोल्ड करने हैं और बाजू ऐड कर लें, गला बना लें। जैसे सिंपल कुर्ती सिलते हैं उसी तरह से इस कुर्ती की सिलाई होगी। सिर्फ इसमें ये अलग था कि इसमें हमें प्लेट्स ऐड करनी थी। और कुर्ती हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।